हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 6 जिसका नाम है ब्लड। अगर आप सभी लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं समझा हो, दोस्त स्टूडेंट्स याद नहीं किया हो, यानी कि समझा ना हो, क्योंकि हम ऐसे आपको समझाते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक याद करने की जरूरत ही नहीं होती। बस आप लोग एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको केवल एग्जाम टाइम में रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाले चैप्टर आपने नहीं समझे हो तो आप हमारे चैनल की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नाम की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां जाकर इससे पहले वाले चैप्टर देख सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाले चैप्टर का लिंक दे दूंगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड चैप्टर की, यानी कि समझेंगे कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनने वाला लिक्विड सब्सटेंस होता है। स्टूडेंट्स, जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनने वाला एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ये मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है, तो आप लोग टिश्यू वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको कनेक्टिव टिश्यू पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको एक वर्ड में बता देता हूं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी, अब ब्लड की बात आती है। ठीक है, आपको पता चल गया ब्लड हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनने वाला लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ऑर्गन को, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का कार्य करता है। यानी जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ब्लड में प्रेजेंट, जो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसकी उसी के कारण ही जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसका कलर लाल होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसमें, उस ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है उसी के कारण ब्लड का कलर लाल होता है, रेड होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे फाउंडर ऑफ ब्लड की, यानी कि ब्लड के खोजकर्ता कौन थे, कि यानी कि जो ब्लड है वो, उसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कि वो ब्लड को ब्लड शब्द किसने दिया था। ठीक है, तो ये फाउंडर ऑफ ब्लड है हमारे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड की खोज की। ठीक है, और ब्लड के बारे में बताया। ठीक है, तो ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी वेट का लगभग 7% पाया जाता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के वजन के अनुसार लगभग 7% पाया जाता है। ठीक है, और ब्लड का पीएच, यानी कि पीएच क्या होता है, पीएच एक वैल्यू होती है। ठीक है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन ऑफ पावर कह सकते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ब्लड का पीएच, यानी कि ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिपीट करिए तो आपको ब्लड का पीएच पता चल जाएगा। 7.35, बोलिए 7.35 से 7.45 तक। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक हेल्थी पर्सन में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, यानी कि जो एक हेल्दी पर्सन होता है, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो पार्ट ऑफ ब्लड की, यानी कि जो ब्लड होते हैं उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ब्लड के पार्ट अलग चीज है और ब्लड के टाइप अलग चीज है, इन दोनों को अलग अलग रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के पार्ट की। ठीक है, ब्लड के पार्ट हमारे 2 होते हैं, जिसका नाम है, पहला है हमारा ब्लड सेल, दूसरा है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, ब्लड सेल, दूसरा प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड सेल क्या होता है हम जान लेते हैं इसके बारे में।
ब्लड सेल की खोज कार्लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? कार्लैंड स्टीनर ने की थी। इन्होंने बताया कि ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं। कितने? ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना, पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड के पार्ट अलग चीज है और ब्लड सेल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, यही बता रहा था। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ब्लड सेल के 3 प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? WBC, RBC, प्लेटलेट। बोलिए मेरे साथ, WBC, RBC, प्लेटलेट। ओके, तो ब्लड सेल की खोज कार्लैंड स्टीनर ने की थी। इन्होंने बताया कि ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट। ओके, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, यानी कि ब्लड हमारे कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ब्लड में ऐसा क्या क्या चीज है कि हमारा एक ब्लड बना हुआ है, ठीक है। तो जानते हैं, ब्लड हमारे लगभग 7 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। पहला है हमारा ग्लूकोज। आपको मैं कंपोनेंट्स अभी एक बार पढ़ा दे रहा हूं, उसको याद करने की मैं ट्रिक बता दूंगा, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। पहला कौन सा है? ग्लूकोज। मेरे साथ बोलिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक। बोलिए मेरे साथ, पहला ग्लूकोज, दूसरा यूरिया, बोलिएगा, दूसरा क्या है? यूरिया। तीसरा सोडियम क्लोराइड, चौथा कोलेस्ट्रॉल, पांचवा आयरन, छठवा यूरिक एसिड, सातवां एंड लास्ट है प्रोटीन, ठीक है। ये 7 कंपोनेंट्स मेन होते हैं जो ब्लड जो मिलकर बनता है, ठीक है। ब्लड जिससे कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है? इन्हीं मेन 7 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। मजा आ रहा है ना आपको? आप मेरे साथ बोल बोलकर समझिएगा और पढ़िएगा अच्छे से, तो आपको जल्दी ही याद होगा, ठीक है। तो आप इसको याद करने की ट्रिक समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद करिए मेरे साथ, पहले एक बार आप लोग सुनिए, फिर बोलिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बोलिए GUSCIUP, बोलिएगा GUSCIUP, बोलिए GUSCIUP, GUSCIUP, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, GUSCIUP, ठीक है। क्या ये चीज क्या है? ठीक है, जी मीन्स, अभी आपको खुद ही याद हो जाएगा। जी मीन्स, इसमें बताइए कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या जी मीन्स क्या आता है? जी मीन्स ग्लूकोज, ठीक है। क्या जी के बाद हमने क्या पढ़ा था? यू मीन्स यूरिया, जी मीन्स ग्लूकोज, यू मीन्स यूरिया, ठीक है। GUSC, एस मीन्स सोडियम क्लोराइड, याद आ रहा है? एस मीन्स सोडियम क्लोराइड, और सी मीन्स कोलेस्ट्रॉल, सी मीन्स कोलेस्ट्रॉल। अब बात आती है 3 और कंपोनेंट्स की, क्या है? IUP, आई मीन्स आयरन, यू मीन्स यूरिक एसिड, यू मीन्स यूरिक एसिड, और लास्ट हमारा IUP, P मीन्स प्रोटीन। याद हो गया? वेरी गुड, ठीक है। आप लोगों को अगर ये टॉपिक पढ़ते हुए इंटरेस्टिंग लग रहा हो, ये मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये पूरा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लाज्मा की, ठीक है। ब्लड सेल तो बता दिया, बात करते हैं प्लाज्मा की, ठीक। प्लाज्मा क्या होता है समझिए ध्यान से, ठीक है। ब्लड में प्रेजेंट यानी कि उपस्थित, ब्लड में उपस्थित ब्लड सेल को हटा देने पर, यानी कि एक ब्लड होता है उसमें जो ब्लड सेल को हटा देने पर, यानी कि ब्लड सेल यानी WBC, RBC, प्लेटलेट, ठीक है, उसको हटा देने पर जो बचा सब्सटेंस जो बचता है उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, आइए। ब्लड में उपस्थित ब्लड सेल को हटा देने पर बचा सब्सटेंस प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मा कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जिसमें 90% वाटर मिला होता है और 10% अदर सब्सटेंस मिला होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, फोकस होके। ब्लड में प्रेजेंट सेल को हटा देने पर बचा सब्सटेंस प्लाज्मा कहलाता है,
और प्लाज्मा कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें 90% वाटर मिला होता है और 10% अदर सब्सटेंस बना होता है। ठीक है, 10% अदर सब्सटेंस मिला होता है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की, यानी कि जो ब्लड होता है उसके क्या क्या कार्य हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में उसके क्या क्या काम है। ठीक है, तो पहला वर्क है, यानी कि पहला कार्य है जो ब्लड का जो काम होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है और उसके जो वर्क होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो पहला वर्क है ब्लड हमारा एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी कि ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कैसे जोड़ता है, यानी कि जब जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो एक ऑर्गन से सर्कुलेट होते होते दूसरे ऑर्गन में चला जाता है। ठीक है, दूसरा वर्क है हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, यानी कि तापमान को भी मेंटेन करता है, संतुलित रखता है। ठीक है, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इतना हो गया आपका। तो अब ये हीमोग्लोबिन को भी बांधे रखता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर लाल होता है वो बांधे रखता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है उसको अच्छे से बनाए रखता है, उसको नष्ट नहीं होने देता है। ठीक है, तो बॉडी के पीएच को भी मेंटेन रखता है। ये ब्लड जो होता है वो बॉडी के हमारे पीएच को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, डायग्नोस में भी हेल्प करता है ये, यानी कि जब कोई भी आप अपने बॉडी में कोई भी बीमारी होती है तो अधिकतर जो टेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वो पैथोलॉजी में जाते हैं तो आपका डायग्नोस होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो बीमारी है अधिकतर बीमारियों का ब्लड के थ्रू टेस्ट होता है। तो आपका जो आप पैथोलॉजी में जैसे गए तो वहां जो स्टाफ होते हैं वहां आपका एक सैंपल लिया जाता है, जिससे आपको जो आपकी भविष्य में होने वाली बीमारी या आपके जो प्रेजेंट टाइम में बीमारी है उसका पता लग जाता है ब्लड में। ठीक है, तो डायग्नोस होने में भी हेल्प कर रखता है। ठीक है, हेल्प करता है। ये इतने इंपॉर्टेंट से फंक्शन होते हैं ब्लड के हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लड कॉन्जुगेटिंग फैक्टर्स की, यानी कि ब्लड का जो थक्का जमता है उसमें जो सहायक होते हैं उन फैक्टर्स की बात करते हैं। टोटल हमारे फैक्टर्स 12 प्रकार के होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके जो वर्ड है जो टर्मिनोलॉजी वो थोड़ी हार्ड है, लेकिन आप इसको 5 बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं। पहला फैक्टर है हमारा फाइब्रोजिन, दूसरा है प्रोथम्बिन। बोलिए मेरे साथ, फाइब्रोजिन, प्रोथम्बिन। ठीक है, अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। फाइब्रोजिन, प्रोथम्बिन। थर्ड है हमारा थ्रोम्बोप्लास्ट। ठीक है, बोलते जाइएगा। ठीक है, चौथा है हमारा कैल्शियम। एक बार रिपीट कर रहे हैं, फाइब्रोजिन, प्रोथम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्ट, कैल्शियम। ठीक है, अब पांचवा है हमारा लेबल फैक्टर। ठीक है, फिर छठवां हमारा स्टेबल फैक्टर। ठीक है, फिर हमारा एंटीनेम ऑफ हीलिक। क्या है? एंटीनेम ऑफ हीलिक। ठीक, बोलते जाइए आप लोग, बोलिए मेरे साथ, एंटीनेम ऑफ हीलिक। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। और हमारा अगला है क्रिस्टी मेस। क्या है? क्रिस्टी मेस फैक्टर। ठीक है, और फिर हमारा है स्टार्ट पावर फैक्टर, यानी कि स्टेबल पावर फैक्टर। ठीक है, अब लास्ट यानी कि 10 नंबर है पीटीए, यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंटीसीडेंट। ठीक है, ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। और आगे हमारा हॉगमैन फैक्टर है, जो है हॉगमैन फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और लास्ट हमारा है फाइब्रिलिन स्टेबिलिन फैक्टर्स। क्या है? फाइब्रिलिन स्टेबिलिन फैक्टर। ठीक है, ये हमारे 12 प्रकार के ब्लड कॉन्जुगेटिंग फैक्टर्स हैं। तो
तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको इसी को याद करना है, बाकी तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो ब्लड जो होता है उसमें भी ग्रुप होते हैं, उस ब्लड ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड सेल की भी की थी और ब्लड ग्रुप की भी की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जान लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो अब बात करते हैं आरएच फैक्टर या आरएच सिस्टम की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये आपके एग्जाम में आने के भी 100 में 95% है इस आरएच फैक्टर सिस्टम की, तो अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। आरएच सिस्टम होता क्या है? जो आरएच सिस्टम या फैक्टर है उसकी खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। और आरएच फैक्टर के द्वारा ब्लड में पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस साइन और नेगेटिव साइन यानी कि माइनस साइन का पता लगाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बोलिए मेरे साथ, आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि ब्लड में पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का पता लगाया जाता है। इसका क्या पता लगाया जाता है? ब्लड में पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का पता लगाया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप यानी कि जो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप बनाया था उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 प्रकार के बनाए थे। कौन कौन से? ए बी ओ, ठीक है। इतने 4 प्रकार के बनाए थे, इसमें भी अलग अलग पार्ट बनाए थे, ठीक है। तो आरएच फैक्टर यही हम लोग का डिवाइड करता है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। तो समझते हैं, जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें 2 पार्ट हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, और बी जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसके भी 2 पार्ट है। कौन कौन से? बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब बात आती है ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें भी 2 पार्ट है हमारे, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। अब बात करते हैं लास्ट यानी कि 4th ब्लड ग्रुप की यानी कि ओ ब्लड ग्रुप, उसके भी 2 पार्ट हैं, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर की, ठीक है। जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन होता है? जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है। कौन सी शर्त? जानिए, ठीक है। जो यूनिवर्सल डोनर ओ है यानी कि सभी को दे देता है ब्लड, ठीक है। वो अपना जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को दे देते हैं, लेकिन एक शर्त पे, जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं यानी कि जिन व्यक्तियों का ओ पॉजिटिव होता है वो केवल सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड देते हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, जो ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति होते हैं वो अपना ब्लड ग्रुप सभी को, जो सभी जिन भी व्यक्ति का सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, मतलब सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को अपना ब्लड ग्रुप देते हैं, तभी ये पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि ओ पॉजिटिव हमारे ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं और ओ पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओ नेगेटिव है हमारा, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को, ठीक है। जैसे कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को देता है और बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को दे देता है ओ नेगेटिव वाला, ठीक है। और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को भी दे देता है, यानी कि ओ नेगेटिव वाले को सभी को, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को दे देता है ब्लड ग्रुप, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये भेदभाव नहीं करता है। लेकिन जो ओ पॉजिटिव वाला है वो भेदभाव करता है, यानी कि वो केवल पॉजिटिव वाले को ही अपना ब्लड देता है, ठीक है। ये समझाने का तरीका है केवल, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट की, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से ले लेता है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है, आइए जानते हैं। जो ए बी निगेटिव है,
नेगेटिव वाला जो ले लेता है क्या है, नेगेटिव। ए बी नेगेटिव जो है वो सभी से ले लेता है ब्लड ग्रुप, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जो ए बी पॉजिटिव वाला है वो केवल पॉजिटिव वाले से लेता है। ठीक है, बस ऊपर वाला जो मेथड है था डोनर वाला, वही रिसिप्टेंट वाला मेथड है। ठीक है, पॉजिटिव वाला सभी से ले लेता है, ए बी पॉजिटिव सभी से ले लेता है। ठीक है, और ए बी नेगेटिव नहीं, ए बी जो पॉजिटिव होता है वो सभी पॉजिटिव वाले से लेता है। ठीक है, जो ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव है वो सभी पॉजिटिव से लेता है, और जो ए बी नेगेटिव है वो सबसे ले लेता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, वेरी गुड। और अगर ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल यानी कि परिवर्तन फार्मेसी परिषद के इस वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, यदि आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर यानी कि इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सेंड चैप्टर नेम यानी कि सेंड ब्लड पीडीएफ इतना लिख दीजिए, या आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि सेंड पीडीएफ फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो उसके बाद आपको इस पीडीएफ का यानी कि इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ का प्राइस जो है मात्र 5 रुपए, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, मात्र 5 रुपए आपको ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा, फिर उसके तुरंत बाद ही आपको ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपको नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, बस इस वीडियो लेक्चर से समझिए, उससे एक बार रिवाइज कीजिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे चैनल में पूरे पैरामेडिकल व मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड सभी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी कि परिवर्तन फार्मेसी परिषद में सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और सभी चीजों की नॉलेज एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाती है। इसके लिए आपको अलग अलग चैनल में जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो लेक्चर आने तक के लिए जय हिंद।